हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एच नर्सिंग अड्डा। तो दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर, जो कि ये है न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री का। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पेपर है जो कि है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का सेकंड सेमेस्टर का। तो ये 2024 बैच का जो है 2023 बैच का जो है जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था 2024 में सेकंड सेमेस्टर का, तो उसका पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो न्यूट्रिशन का है वो 50 मार्क्स का आता है, यानी 50 नंबर का न्यूट्रिशन रहता है, और 25 यानी 25 नंबर का बायोकेमिस्ट्री का पेपर रहता है। न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री दोनों को मिला के पास होना होता है, यानी 75 में 38 मार्क्स चाहिए फ्रेश पास होने के लिए। अगर इससे एक भी नंबर कम होता है आपका तो ग्रेस मार्क लग जाएगा, इससे आप ग्रेस से पास होंगे। तो ग्रेस मार्क जो होता है वो 5 नंबर का मिलता है। अब बात करेंगे पेपर के बारे में, जो कि अभी आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त में होगा, अगस्त के फर्स्ट वीक में। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर है, आप देख लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है न्यूट्रिशन में वो 10 मार्क्स का रहता है, और 4 जो रहेंगे वो 5-5 नंबर के रहेंगे, यानी 20 मार्क्स के, और 6 जो रहेंगे 2 नंबर के, 2 मार्क्स के रहेंगे क्वेश्चन। और उसके बाद जो है 8 MCQ रहेंगे न्यूट्रिशंस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, डिफाइन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड लिस्ट द काजेज ऑफ PEM। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की जो है डिफिनीसन लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, लिस्ट आउट करना है जितने काज होते हैं, किस किस कारण की वजह से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, तो वो सारे काज लिखना है। और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के टाइप्स कितने होते हैं, तो उसके बारे में जितना प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में आपको आ रहा हो उससे रिलेटेड उसको लिखना है। फिर उसके बाद आता है शार्ट नोट क्वेश्चन, ये 5 नंबर का यानी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 8 एसेंशियल अमीनो एसिड, जो 8 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं उसके बारे में लिखना है। एसेंशियल अमीनो एसिड और फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है फैट सॉल्युबल विटामिन, तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, ADE होता है, तो वो विटामिन लिखना है, उसके सोर्स लिखना है, और उसका फंक्शन क्या होता है विटामिन का, इतना लिखना है इस क्वेश्चन में। और थर्ड क्वेश्चन है जो कि सी है फूड एक्सचेंज सिस्टम, फूड एक्सचेंज सिस्टम जो होता है उसके बारे में लिखना है। और फंक्शन क्या होता है मिनरल्स का पहले लिख देना है कि इसका वर्क क्या होता है, और उसके बाद डिफिनीसन, टाइप्स कितने टाइप्स का होता है, फिर बाद में फंक्शन लिख लेना। फिर है थर्ड क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्या है, 2 नंबर का है, डायबिटीज़ मेलाइटस पूछा है इसमें, तो हमको डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में लिखना है। डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है, किसकी वजह से होता है, और इसमें क्या कंडीशन देखने को मिलती है, तो उसके बारे में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है 5 की टू सेफर फूड, 5 कीज़ कौन कौन से हैं जिसके द्वारा हम फूड को सेव कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन दिया गया है, उसके बारे में लिखना है। किस तरीके से हम फूड को सेव करते हैं, वही 5 कीज़ लिखना है। फिर थर्ड है कार्बोहाइड्रेट का फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है, सोर्स क्या होता है उसका, कहाँ से मिलता है, और कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में लिखना है। इतना ज़्यादा लिखना नहीं, केवल इसमें 2 नंबर का पूछा है 2 मार्क्स का, तो केवल इसमें फंक्शन पर लिख देना है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है। और फिर उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड, तो सेचुरेटेड फैटी एसिड का जो है क्लासिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में लिखना है। 2 नंबर का है तो इसमें आधा पेज या उससे लिखना है। एनी 4 कुकिंग मेथड, कुकिंग के कितने मेथड होते हैं उसके बारे में लिखना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट के, तो उसको लिखना है। ये सारे टॉपिक जो हैं यहाँ पे दिए गए, जितने क्वेश्चन आए हैं इनके कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे एच नर्सिंग अड्डा पे अपलोड है, आप चैनल की प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा।
न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री की दोनों प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर इन सभी टॉपिक जो है उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। और फिर जो है 8 आते हैं MCQ क्वेश्चन, जो कि ये दिए गए हैं। अब इसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन। बायोकेमिस्ट्री जो है 25 मार्क्स की आती है, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें, और 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी 4 जो है MCQs रहेंगे। तो फर्स्ट है इसमें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मुफा एंड पुफा, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। फिर उसके बाद क्या लिखना है, सेकंड है फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होता है, एंटीबॉडीज़ होती हैं, उसका फंक्शन क्या होता है उसके बारे में लिखना है, स्ट्रक्चर बना देना है आपको, और उसके फंक्शन टाइप्स के बारे में लिखना है। प्रिंसिपल क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में लिखना है। और शॉर्ट नोट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है और काजेस क्या है प्रोटीनोरिया के। ब्लड इन्वेस्टिगेशन फॉर जॉन्डिस, जॉन्डिस के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है तो उसके बारे में लिखना है। तो जॉन्डिस के लिए यहाँ पर वांडेनबर्ग टेस्ट करवाया जाता है, तो ये लिखना था। और ये फिर 4 MCQ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनको करना है। तो ये रहा न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री का पेपर, जो कि क्वेश्चन दिए गए हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आप देख लीजिएगा। अब बात करेंगे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री दोनों के हैं। तो ये रहे न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूनिट वाइज हैं, और वैसे भी ओवरऑल बता दिया जाएगा आपको किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन से। तो यूनिट वाइज आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ओवरऑल है कौन कौन से पढ़ना है। तो डिफाइन प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन एंड काजेज, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती है, वाटर सॉल्युबल विटामिन, फंक्शन क्या होता है मिनरल्स के, फूड एक्सचेंज सिस्टम, ये सब दिया है यहाँ पर। और 4 फूड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्या होता है, डिफाइन बैलेंस डाइट के बारे में लिखना है। ICDS जो कि प्रोग्राम होता है एक तरीके का, BMR क्या होता है, पायरोनोडर्मा क्या होता है, एडल्ट्रेशन एक्ट जो होता है, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फैट के बारे में देखना है। और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है, और रोल ऑफ फूड हैंडलर्स इन फूड बॉर्न डिसीज, इस टॉपिक के बारे में आपको कंप्लीट करना है, पढ़ना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन न्यूट्रिशन, हेल्थ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन का जो है फर्स्ट चैप्टर है, उससे क्वेश्चन है। तो ये रहे न्यूट्रिशन के क्वेश्चन ओवरऑल। बाकी अब देखते हैं यूनिट वाइज क्वेश्चन जो है। तो जो है न्यूट्रिशन की फर्स्ट यूनिट है, उसमें से न्यूट्रिशन की डिफिनीशन तैयार करना है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्लासिफिकेशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, और फैक्टर अफेक्टिंग फूड न्यूट्रिशन क्या होता है। ये यूनिट फर्स्ट से आपको कंप्लीट करना है। और जो है यूनिट 2 से जो है डाइटरी सोर्स कार्बोहाइड्रेट के क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है, और BMR क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग BMR, ये क्वेश्चन जो है बन सकता है एग्ज़ाम में। यूनिट 2 से इसको इतना कंप्लीट करना है। और जो यूनिट 3 है उसमें प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, सोर्स, 8 एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना। और जो यूनिट 4 है उसमें से फैट, कैलोरिक वैल्यू, और डाइटरी सोर्स ऑफ फैट, फंक्शंस ऑफ फैट, सेचुरेटेड फैट और अनसेचुरेटेड फैट, पॉली अनसेचुरेटेड, मोनो अनसेचुरेटेड फैट। ये फैट से क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, जो कि है मुफा पुफा करके, मोनो अनसेचुरेटेड फैट, पॉली अनसेचुरेटेड फैट, और एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का क्वेश्चन भी बनता है, जो कि यहाँ पर दिया गया ऊपर यूनिट 3 से। अब इसके साथ देखते हैं यूनिट 5 जो कि विटामिन चैप्टर है। तो इसमें से मेनली पूछता है विटामिन की डिफिनीशन क्या होती है और विटामिन के फंक्शन क्या होते हैं, और उसके जो 2 टाइप्स हैं विटामिन के, फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो दोनों विटामिन के आपको क्या है, फंक्शन पता होने चाहिए, सोर्स पता होने चाहिए, और उनकी डिफिशियंसी से डिसीज़ कौन कौन सी होती है,
और विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये जो है इतना इम्पोर्टेंट है विटामिन चैप्टर से। और जो मिनरल्स है, मिनरल्स वाले में मिनरल्स का क्लासिफिकेशन, डेफिनीशन, डाइटरी सोर्स, फंक्शन, माइक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स कौन से होते हैं और माइक्रो मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में देखना है। फिर 7th है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट एक किस तरीके की डाइट होती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और दिया क्यों जाता है पेशेंट को। 4 फूड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, फूड एक्सचेंज सिस्टम, मील प्लानिंग, ये इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इस यूनिट से बैलेंस डाइट दे देगा या तो फूड एक्सचेंज सिस्टम देता है, वीनिंग दे देता है, कभी कभी मील प्लान करने के लिए देता है। तो ये है जो यूनिट 7 से कंप्लीट करना है। उसके बाद है यूनिट 8। तो यूनिट 8 में आपको देखना है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, काजेस साइन सिम्टम्स क्या होता है, प्रिवेंशन। फिर उसके बाद चाइल्डहुड ओबेसिटी क्या होता है, विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर और मिनरल डिफिशियंसी डिसीज, ये जो है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। न्यूट्रिशन की वजह से डिफिशियंसी की होने से कौन सा डिसऑर्डर होता है और विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, तो उसके बारे में ज़रूर देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यूनिट 9 जो है, यूनिट 9 में थेराप्यूटिक डाइट देख लेना। फीडिंग टेक्निक कितने टाइप्स की होती हैं, ये तो 2 नंबर में पूछ सकता है। फिर उसके बाद डाइट कौन कौन सी दी जाती है अगर डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है, ओवर वेट है, अंडर वेट है और रीनल डिसीज से सफ़र कर रहा हो तो उसको किस तरह की डाइट प्रोवाइड करेंगे। तो ये डाइट इन डिसीज़ यानी डाइट कोई भी डिसीज़ से रिलेटेड डाइट देना है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद है यूनिट 10। यूनिट 10 में हमको कुकिंग मेथड देखना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, फूड स्टैंडर्ड, फूड प्रिजर्वेशन, फूड एडिटिव्स, फूड एडल्ट्रेशन, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड, ये इसमें से क्वेश्चन आता है। हर यूनिट से न्यूट्रिशन में ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से हर यूनिट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इस यूनिट से पूछा है तो इससे नहीं देगा, हर यूनिट से क्वेश्चन ये देता है। न्यूट्रिशन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऐसे आपको हर यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद है लास्ट टॉपिक न्यूट्रिशनल एजुकेशन एंड पर्पज प्रिंसिपल्स, जो कि ये यूनिट 11 है। इसके बाद एक यूनिट और लास्ट बची हुई है। तो इसमें क्या देखना है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट के मेथड, न्यूट्रिशनल असेसमेंट हम क्यों करते हैं और उसके मेथड के कितने टाइप के होते हैं तो उसको देखना है। पर्पज एजुकेशन प्रिंसिपल जो है लिख लेना है। तो ये जो है ये सारे जितने यूनिट वाइज टॉपिक दिए गए हैं ये सारे चैनल पे अपलोड हैं। चैनल की आप प्ले लिस्ट चेक करिएगा तो प्ले लिस्ट में जो है न्यूट्रिशन की बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ पर जाइएगा तो आपको ये सारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके सभी के आंसर आपको वहाँ मिल जाएंगे। और यूनिट 12 जो है उसमें न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया में न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम कौन कौन सी है और उसमें रोल ऑफ नर्स क्या है, नर्स का क्या रोल होता है, और नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम कौन कौन से चलाए गए थे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ICDS मिड डे मील, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, वीकली आयरन फॉलिक एसिड प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम जो कि चलाए गए थे। तो प्रोग्राम से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी पूछता है 5 मार्क्स का। तो ये रहे न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग बायोकेमिस्ट्री के। बायोकेमिस्ट्री के कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री जो है 25 मार्क्स की आती है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर के बारे में प्रोटीन के और कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। बाकी आप न्यूट्रिशन जो है सब्जेक्ट उसमें आपने पढ़ा ही होगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में और प्रोटीन, फैट क्या होता है। फिर उसके बाद 4th है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, यूरिया साइकिल और वांडेनबर्ग टेस्ट क्यों करवाया जाता है, जॉन्डिस के लिए करवाते हैं, और इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये जो कि इम्पोर्टेंट है। और डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है, डायबिटीज़ होती क्या है, उसके काजेस क्या हैं, साइन सिम्टम्स क्या हैं और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए उसके बारे में पढ़ना है। और हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, OGTT HbA1c क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। OGTT एक तरीके का ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट करवाया जाता है। और HbA1c भी एक तरीके का क्या होता है, टेस्ट होता है। इन सभी टेस्ट के जो है वीडियो अपलोड है चैनल पे,
आप जाके देख सकते हैं। और HbA1c जो है वो प्रीवियस 3 मंथ का शुगर का लेवल जो है, ग्लूकोज का लेवल बता देता है। फिर उसके बाद लिपिड प्रोफाइल, लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना। मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इसके बारे में देखना है। ये आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा। तो न्यूट्रिशन में अगर कंप्लीट करेंगे तो आधा टॉपिक यहाँ भी कंप्लीट हो जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीनूरिया, आइसो एंजाइम्स के टाइप्स, आइसो एंजाइम क्या होता है उसके डिफिनीशन और टाइप कौन कौन से होते हैं, EST, ALT। और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है, CPA क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, CPK। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बफर सिस्टम। बफर सिस्टम क्या होता है, और एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, और इसमें आता है एसिडोसिस और एल्कलोसिस। रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस क्या होता है, रिस्पायरेटरी या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या होता है। तो इससे एसिड बेस बैलेंस से क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है, राइज होता है यहाँ से। और फिर उसके बाद जो है ABG टेस्ट। ABG टेस्ट क्यों करवाया जाता है, इसमें किस चीज़ का लेवल मेजर किया जाता है उसको देखना है। तो इसमें पार्शियल प्रेशर जो है O2 CO2 का चेक किया जाता है। हीम कैटाबोलिज्म क्या होता है, जॉन्डिस के टाइप, और जॉन्डिस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं उसके बारे में पढ़ना। और हीम कैटाबोलिज्म होता क्या है, ये 6 यूनिट से कंप्लीट करना है आपको। और जो यूनिट 7 है, यूनिट 7 से LFT, RFT और थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो यहाँ से LFT पूछता है, RFT का मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट, इसको KFT भी बोलते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट। और LFT जो है वो लीवर फंक्शन टेस्ट है। TFT का मतलब थायराइड फंक्शन टेस्ट। और फिर जो लास्ट यूनिट है, यूनिट 8, उसमें से आप पढ़ना है एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है। और फिर पढ़ना है एलाइजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, एलाइजा से क्वेश्चन पूछ लेता है। और इस यूनिट से जो है 100% क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। 8 यूनिट से 2 नंबर, 10 नंबर और 5 नंबर में देखने को क्वेश्चन इसमें से मिलता है, इस यूनिट से, यूनिट 8 से। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।